Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Usha Mandal and you are going to see more of dentistry, lifestyle, gardening and also cooking videos on my channel. So do subscribe and hit the bell icon. आप लोग मेरे वीडियो के टाइटल को तो ज़रूर पढ़ लिए हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ का जो इफेक्ट है हमारे मुंह पे, डेंटल हेल्थ पे, उसके बारे में। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, मतलब ये ऑलमोस्ट हर फैमिली में एक मेंबर को ज़रूर है। डायबिटीज क्या है फिर? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डायबिटीज है जो खून में हम लोग का शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज बोला जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाई। ये एक क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज मतलब जो बीमारी बहुत लंबे समय तक चलता है उसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज। मतलब जैसे कि फीवर एक क्रॉनिक डिजीज नहीं है, क्योंकि जब बुखार आता है तो आप दवा लेते हैं तो वो बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन डायबिटीज क्रॉनिक डिजीज है, मतलब ये चलता रहता है। आपका अगर आप डायबिटिक है तो आपका पूरा लाइफ डायबिटीज आपके साथ रहने वाला है। हमारे शरीर में पैनक्रियास एक ऑर्गन है, उसका एक टाइप ऑफ सेल है जिसको बीटा सेल बोला जाता है। वो बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है हमारे ब्लड में। तो ये इंसुलिन है क्या? इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड में जो शुगर लेवल है, जो चीनी का मात्रा है, उसको एक चेक में रखता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। मतलब इंसुलिन एक ऐसा चीज है जो बोल सकते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन हम लोग के शरीर में पैनक्रियास का बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो कभी कभी हो सकता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाए, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक से ना हो, तो इसको तब हम लोग बोलेंगे डायबिटीज। लेकिन डायबिटीज दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जब इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस ना हो तो उसको टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज क्या है फिर? जब आपका बॉडी इंसुलिन से ठीक से दोस्ती नहीं किया है, मतलब आपका बॉडी इंसुलिन से ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब इंसुलिन है लेकिन आपका बॉडी इंसुलिन से दोस्ती नहीं किया, इसलिए ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इंसुलिन को, तो ये कॉज करता है टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, चेक में नहीं रखेंगे, तो ये आपके शरीर में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। ऑलमोस्ट सारा ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये आपके मुंह को और आपके दांतों को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये आज हम लोग मेरे वीडियो में जानेंगे। डायबिटीज होने से ओवरऑल ब्लड सप्लाई आपके शरीर में कम हो जाता है, तो मतलब इसके साथ ऑक्सीजन का भी सप्लाई कम हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो दांत जो मसूड़े में है, मसूड़े में तो बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, ये पता है, तो मसूड़े में भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इसके वजह से मसूड़े की बीमारी हो सकता है। मैनी गम प्रॉब्लम्स कैन अपीयर ड्यू टू डायबिटीज। मतलब मसूड़े से खून आना, जब ब्रश करे तो गम ब्लीडिंग होना, या फिर मसूड़े में पेन रहना, हमेशा एक दर्द करना, या रेड हो जाना, या फिर गम्स अपने जगह से नीचे आ जाएगा, मतलब रिसीडिंग गम्स। नीचे आ जाने से जो हड्डी होता है वो हड्डी को भी वो अफेक्ट करता है, हड्डी इन्फेक्ट हो जाता है, गलने लगता है। तब आपका जो दांत है, दांत का तो बेस हड्डी था ना, तो दांत भी हिलने लगता है। तो ये सब हो सकता है एक डायबिटिक पेशेंट। और क्या हो सकता है, जो लोग डायबिटिक है उनका तो टोटल ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन उनके थूक में, मतलब सलाइवा में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। इसलिए वो जो शुगर लेवल ज़्यादा वाला सलाइवा है, थूक है, वो हमेशा मुंह में है, तो वो सलाइवा आपके दांतों को टच कर रहा है, एक हमेशा टच कर रहा है। तो इसकी वजह से दांत सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को नॉर्मल लोगों से। फिर क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो तो मैं पहले भी समझाई हूँ मेरे वीडियोस पे कि कैसे एक कैविटी फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरिया जो है वो आके अटैक करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो थूक है वही थोड़ा सा मीठा है, मतलब शुगरी है। दैट मीन्स बैक्टीरिया उस पे आके अटैक कर रहा है जो दांतों पे लगा हुआ है, जो सलाइवा। फिर वो हो जाता है प्लाक फॉर्मेशन, कैविटी फॉर्मेशन करता है। अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन हो गया जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को ज्यादा कैविटी होने का, दांत सड़ने का भी चांसेस रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स का और एक बहुत ही कॉमन ओरल इश्यू होता है ड्राई माउथ और जेरोस्टोमिया, मतलब मुंह हमेशा सूखा लगना। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स ज्यादा पानी का भी इंटेक करते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव अ ड्राई माउथ और जेरोस्टोमिया। और एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है डायबिटिक पेशेंट्स के ओरल कैविटी में, उसको बोलते हैं ओरल थ्रश और कैंडिडियासिस। इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक सफेद, एक व्हाइटिश पैच अपीयरेंस होता है जो
डायबिटिक पेशेंट के गाल के अंदर हो सकता है, या जीभ पे हो सकता है, या पैलेट पे हो सकता है, कहीं भी मुंह पे हो सकता है। और इसमें कभी कभी जलन हो सकता है और कभी कभी रेडनेस भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है क्यों होता है? बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स का एक ड्राई माउथ होता है, मतलब कम सलाइवा होता है। और दूसरा रीज़न होता है, जो सलाइवा रहता है वो सलाइवा में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल रहता है। तो ये दो रीजंस के लिए मेनली एक फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ हो सकता है डायबिटिक पेशेंट में, जिसको ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस था जो एक ओरल कैविटी ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट में हो सकता है। तो कैसे हम लोग ये कॉम्प्लिकेशन से दूर जा सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स को अपने ओरल कैविटी का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, अपने मुंह का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हैं कि ज़्यादा कैविटी होने का चांसेस है, ज़्यादा मसूड़े का प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो कैसे ध्यान रखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे विथ अ प्रॉपर टूथब्रश, फ्लॉसिंग वंस अ डे, यूजिंग अ माउथ वॉश ट्वाइस अ डे, और विजिटिंग योर डेंटिस्ट एवरी 6 months फॉर अ चेकअप। डायबिटिक पेशेंट्स का ओरल चेकअप बहुत ही नेसेसरी है इन एवरी 6 month, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा सिम्टम दिखे जो मैनेजेबल है, जो ट्रीटमेंट होके ठीक हो सकता है, तो वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाएगा डेंटिस्ट से, तो वो मैनेज हो जाएगा, मतलब वो ट्रीट कर देंगे डेंटिस्ट, इसलिए वो और बढ़ेगा नहीं। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा चांसेस रहता है एक छोटा कॉम्प्लिकेशन से बड़ा हो जाने का। इसलिए विजिट योर डेंटिस्ट इन एवरी 6 months टू गेट अ प्रॉपर ओरल चेकअप डन if you are diabetic. That was all about my video. Hopefully आप लोगों को कुछ help हुआ है. I know many people are diabetic nowadays because of our lifestyle. So I hope my video was helpful, and if it was helpful, do like my video and also subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you for watching the full video.